अरे वाह रिधांशा, स्केट्स करने जा रहे हो? नहीं माँ, स्केट्स करने नहीं, स्केट्स छोड़ने जा रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? माँ, मेरे सारे फ्रेंड्स की दीदी मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम तो इतनी छोटी हो, तुम नहीं कर पाओगे, और मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे चिढ़ाते हैं। अच्छा, तो अगर आपके फ्रेंड चढ़ाते हैं तो आप छोड़ दोगे? हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे? हाँ, नहीं, ओके। तो आप पता है कैसे कर रहे हो? आप सर्कस के हाथी की तरह कर रहे हो। माँ, ये सर्कस का हाथी ने क्या किया था? सर्कस के हाथी ने क्या किया था? सुनाती हूँ कहानी। हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और मेरे साथ है रिधांशा। हेलो। हेलो। एक बार बच्चों, एक आदमी जो था वो गया सर्कस। वहां उसने देखा कि एक बड़ा सा मोटा हाथी और उस मोटे हाथी के पैरों में एकदम पतली सी रस्सी बंधी हुई है। उस आदमी ने सोचा कि अरे इतना मोटा इतना बड़ा हाथी है और इसके पैर में इतनी पतली सी रस्सी, ये तो कभी भी मतलब इसका मन करेगा यूं ऐसे करेगा, ऐसे कैसे करेगा, ऐसे करेगा और रस्सी तोड़ करके निकल जाएगा, सर्कस से निकल सकता है। ऐसे वो सोचने लगा। तो ये सोचते सोचते वो रिंग मास्टर के पास गया, जो सर्कस का जो मालिक था उसके पास गया। वहाँ पे उसने बोला, उससे पूछा कि ये मैं अभी देख रहा था, जो आपका हाथी है वो है तो बड़ा तगड़ा है, इतना मोटा है, इतना ऊंचा है, और उसके पैर में आपने इतनी पतली सी रस्सी बांध के रखी हुई है, आपको डर नहीं लगता वो कभी भी तोड़ देगा? तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि जब वो हाथी छोटा सा था, यानी बचपन में एकदम छोटा सा नन्हा मुन्ना था, तब उसके पैरों में यही रस्सी बांधी जाती थी, पतली सी रस्सी बांधी जाती थी। लेकिन उस समय उस हाथी यानी छोटे वाले हाथी के लिए वो पतली सी रस्सी भी बहुत मजबूत थी, जिसे वो मतलब पहले उसने बहुत कोशिश की कि वो तोड़े उसको फांद के मतलब निकले तोड़ दे, लेकिन हाथी, छोटा हाथी, उसके लिए तो वो रस्सी मजबूत थी उस टाइम पे, तो वो नहीं तोड़ पाया। उसने एक दो बार और कोशिश की। छोटे हाथी ने, जब वो छोटा सा था तब वो और ऐसे करता था, ऐसे करता, लेकिन तब भी रस्सी नहीं टूटती थी। उसके बाद उस छोटे से हाथी ने अपने मन में बैठा लिया कि ये रस्सी उससे टूटेगी ही नहीं, और फिर यही मन में सोचते सोचते वो बड़ा होता गया, बड़ा हो गया, और जब अब बड़ा हो गया तब भी उसके पैरों में वही पतली सी रस्सी बंधी हुई है, लेकिन वो अब दोबारा कोशिश नहीं करता है। उसके मन में क्या बैठ गया कि उससे वो रस्सी तो टूटेगी, इसीलिए उसने वो कोशिश करनी ही छोड़ दी। और अगर रिधांशा आप अपने मन में अभी आप इतने छोटे अपने मन में ये बैठा लोगे कि आपको स्किट्स आता ही नहीं, आप चला ही नहीं सकते हो, और फिर दूसरे भी इतना आपको बोलते हैं, तो आप जब कोशिश करना ही छोड़ दोगे तो बच्चे कैसे सीखोगे? जो गिरेगा वही तो सीखेगा। जब आप गिरोगे, बच्चे लोग, हम लोग जब कुछ चीज़ सीखते हैं ना तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। समझो रिधांशा? इसीलिए कहते हैं, पता है क्या कहा जाता है? कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन में आपने ठान लिया कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो ऐसा आप फिर कभी बच्चों नहीं कर पाओगे। अगर आपके मन में एकदम स्ट्रांगली वो कर लिया, नहीं नहीं कह रहे थे जिसको जो कहना है, मैं तो करके दिखाऊंगी, मुझे करना है, मुझे आना चाहिए, फिर उसके बाद देख लेना कि आप अच्छे से सीख जाओगे, अच्छे से चला पाओगे। अब आप अपने मन में एकदम माइंड में एकदम सोच लो कि नहीं मुझे करना है, सोचो और अभी करके दिखाओ। करके दिखाओ रिधांशा। ओ माय गॉड रिधांशा, आप तो बड़े अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड। मैंने कर लिया। देखो बच्चों, रिधांशा ने करके दिखाया। इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी दूसरे की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, और हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हम लोग सारा काम कर सकते हैं। कैसी लगी कहानी रिधांशा, कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्या सीखा आपने? फ्रेंड्स को बताओ। फ्रेंड्स, मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी मन में ये ठान के नहीं रखना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, हमें ये मन में ठान के रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम सारा काम कर सकते हैं। बच्चों, आपने क्या सीखा मुझे जरूर बताना कमेंट करके। कैसी लगी कहानी ये भी बताना। कल फिर मिलोगे किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए रिधांशा बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।